नमस्ते। मैं संपूर्णा शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू हिंदी अध्यापिका। हमारा बच्चों अभी जो पाठ चल रहा है उसका नाम है चावल की रोटियां। अभी तक हम देख चुके हैं कि कोको अपनी चावल की रोटियां बचाने का अथक प्रयास कर रहा है, पहले नीनी से फिर मीमी से, अभी तिनसु भी आ गया है ना। तो अभी देखते हैं कि उसकी चावल की रोटी बचती हैं क्या। आज हम कोशिश करते हैं कि इस पाठ को समाप्त कर दें। जो तिनसु है वो फूल लेकर आया फूलदान में रखने के लिए, और वहीं पर वो चावल की रोटियां रखी हुई हैं। देखते हैं चावल की रोटियां बचती हैं कि नहीं। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। मिमी फूलों को रखने के लिए वो फूल मांगती है। तिनसु उसके हाथ से उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। कोको कोशिश कर रहा है कि मिमी वो फूलदान में फूल डालने नहीं जा सके। कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह ये फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। तो कह रहा है कि अरे ये वाले फूल तो रहने दो, इन फूलों से मेरी माँ को एलर्जी है। वो जब भी इनको देखती है तो उनके शरीर में जिस्म यानी शरीर, उनके शरीर में फुंसियाँ निकल आती है। तिनसु, ओ मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत, वो चैन की सांस लेता है और अपने आप से कहता है मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। सही है बच्चों, जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए हमें अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। दरवाजे पर दस्तक, अब दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। कोको, कौन? अब देखो दुकान का मैनेजर आ गया। उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से, अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है कोई छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई ऐतराज नहीं, बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? अब देखिए कि जो भी घर पे आ रहा है कोको के, वो हर चीज़ का आनंद ले रहा है, लेकिन कोको जो इतने इंतज़ार से, इतने जतन से उन रोटियों को बचा रहा है खाने के लिए, और वो खा नहीं पा रहा है, लेकिन बाकी जो घर में आ रहे हैं वो अच्छे से हर चीज़ का आनंद ले पा रहे हैं। उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप ये पापड़ ले सकते हैं। तो अब वो उनको भी मिमी कह रही है कि आप ये पापड़ ले सकते हैं और आनंद लीजिए चाय का। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। वो कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने तो अपने लिए बनाया होगा, मैं तुम लोगों में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। अब कोको के मन में तो वो जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इधर बाकी की बातें सुन सुन के उसका और जी जल रहा है। उंगली से गले को छूता है। तिनसु कह रहा है मेरा पेट भरा हुआ है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी? फिर उसके पेट से आवाज़ आती है। तो तिनसु कहता है ये चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? अब तबीयत तो उसकी किसके लिए ठीक नहीं है ये हम सब भी जान रहे हैं, है ना। वो चावल की रोटियां खूब बचाने की कोशिश कर रहा है, खा भी नहीं पा रहा है, बहुत कुछ उसके साथ घटित हो रहा है, पर वो कह नहीं पा रहा है। कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। अब जो वो पापड़ एक छोड़ा था वो पापड़ उबातुन चाचा खा चुके हैं, और कोको कुछ भी नहीं कर पाता है ना। मिमी, और मिमी ने तो कह ही दिया कि उसका पेट जो है कि बिल्कुल भरा हुआ है, इसलिए आप आराम से पापड़ को खा लो, हम तो इसके लिए छोड़ के जा रहे थे क्योंकि वो खा नहीं पा रहे थे। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। अब उसी फूलदान में जहाँ वो रोटियां रखी हुई है
उबातुन चाचा भी उसी के लिए आए हैं, है ना। कोको क्यों फूलदान का क्या करना है? अब वो कह रहे कि अरे फूलदान का क्या करना हुआ, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिला, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। अब इतनी बड़ी चोट हो गई कि वो अभी तक तो उन फूलों से बचा रहा था, सबसे बचा रहा था, लेकिन अब तो वो फूलदान ही उसकी माँ की पसंद का लेकर आ गए थे। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया, गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। और कोको क्या कह रहा है? कोको गुड बाय चाचा, और अपने आप से कह रहा है गुड बाय मेरी चावल की रोटियों, क्योंकि वो जो चावल की रोटियां हैं वो उस फूलदान में उनके साथ जा चुकी है। इसलिए कहते हैं बच्चों कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, है ना। हमारा लालच हमसे बहुत से गलत काम भी करवाता है, और जो आनंद हम सबके साथ ले सकते हैं हम उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए हर चीज़ को बांट कर खाना सीखिए। जो चीज़ बांटने की है उसे बांटिए, जो चीज़ शेयर करने की है उसको शेयर कीजिए, और सबके साथ हर चीज़ का आनंद लेने की कोशिश कीजिए। आज हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।